हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जीआई रिलेटेड जो ड्रग्स होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारे ड्रग्स को देखा था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एमेटिक का हो गया, एंटी एमेटिक हो गया और साथ ही में अलग अलग जो ड्रग्स होती हैं जैसे कि आपके एंटासिड्स हो गए, तो वो सब भी हमने देखा था। लेक्सेटिव्स को देखा था, परगेटिव्स को देखा था। तो ये सब हमने टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं हमारे न्यू टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा एंटीपेप्टिक अल्सर का ड्रग होगा। और इसमें हम लोग कंप्लीटली देखेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और साथ ही में ये जो वीडियो है वो हम आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी यूनिवर्सिटी के हो आप देख सकते हो। और साथ ही में अगर आपको नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स। ठीक है, आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो। साथ ही में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सो दैट आप इजिली उसको ले सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये न्यू टॉपिक, जिसमें हम लोग एंटीपेप्टिक अल्सर के ड्रग को देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात, हमें इंट्रोडक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग होता क्या है। तो उसके पहले हमें पता क्या होना चाहिए, तो पेप्टिक अल्सर होता क्या है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर की हम बात करें तो ये एक तरीके का अल्सर मतलब कि सोर होता है। सोर आप बोल सकते हो, जो कि हमारे थ्रोट में, मतलब कि सॉरी, थ्रोट नहीं बोल सकते, जो कि हमारे मतलब कि पेप्टिक जो पेप्सिन होती है और जो एसिड होती है उसके इम्बैलेंस की वजह से हमारे स्टमक में या फिर डियोडेनम में होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो आप अगर देखो तो स्टमक का कुछ ऐसे शेप होता है। ठीक है, और अगर आप देखो तो ये जो डियोडेनम है वो कनेक्टेड होता है आपका, मतलब कि नेक्स्ट फेज होता है। और स्टमक यहाँ पे आया, ये एंटर किया फूड, और यहाँ पे अगर सही तरीके से देखे तो एसिड, मतलब कि एचसीएल और जो पेप्सिन है उसका जो लेवल है वो आपका सही अमाउंट में नहीं रहता है या फिर इम्बैलेंस होता है। तो उसकी वजह से आपको इसमें सोर और अल्सर देखने को मिलता है, मतलब कि छोटे छोटे यहाँ पे ये फोड़े हो जाते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम ये कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो है एंटीपेप्टिक अल्सर जो ड्रग है वो कैसे काम करता है, तो ये अगर देखें तो मेनली एम करता है एसिड के सिक्रेशन को कम करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक हो गई है। ये जो आपका मतलब कि स्टमक है वो एसिडिक हो गया और यहाँ पे एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया। तो उसको क्या करना होगा, तो ये जो ड्रग है उसको कूल डाउन करता है, कम करता है। ठीक है, एसिड के अमाउंट को ये कम कर देता है, एसिड सिक्रेशन को। ठीक है, सेकेंडली देखे तो म्यूकोसल प्रोटेक्शन ये देता है। जो भी आपका ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा जो है मतलब कि जो आपका मेम्ब्रेन है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्टमक एसिड ये जो भी पेप्सिन है उससे, तो उसके मतलब कि ये तो वीक हो जाएगा अगर एक्शन एसिड का एक्शन होगा तो। लेकिन ये जो एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग है वो इसके एक्शन को अच्छा कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, और ये प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करने लगता है। अब तीसरा जो है, हमारा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि हमारा एच पाइलेरिक जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे मतलब कि स्टमक के ऊपर अटैक करता है, तो ये भी उससे बचाता है और हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे पेप्टिक अल्सर होता है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे कवर किया है। अब हम बात करें तो डेफिनेशन की हम बात करेंगे, तो डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग की हम बात करें तो ये एक तरीके से मेडिकेशन होता है, जो कि हमारे अल्सर और जो भी हमारे स्टमक है उसको प्रॉपर तरीके से मतलब कि प्रॉपर रिस्टोर या फिर आपको रिट्रीट करने में काम आता है, जो कि हमारे गैस्ट्रिक मतलब कि एसिड या फिर अगर देखें तो म्यूकोसा की वजह से हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसके अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, पहले ही मैं बता रहा हूँ, थोड़ा मेडिसिन में मुझे प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मुझसे। ठीक है, तो पहले अगर देखें तो हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जिसको हम लोग पीपीआई बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, तो ओमेप्राजोल होता है। ठीक है, पेंटेप्राजोल होता है और इसमें ऑस्मोपेराजोल होता है। ठीक है, तो ये आपके तीन एग्जांपल्स हो गए और ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है जो कि हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो दूसरा यहाँ पे टाइप स्टार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखो तो मोस्ट कॉमन आपका रेनिटिडीन होता है, जो कि मोस्टली ये यूज होता है हर जगह पे। ठीक है, फेमोटिडीन होता है तो ये भी आपका यूज होता है। ठीक है, तीसरा जो है आपका एंटी वन सेकेंड, तीसरा हम अगर देखें तो इसमें क्या है, तो हमारे पास एंटी एसिड्स है, जिसमें हम लोग देखें तो अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये तीन हो गए। अब हम चौथे की बात करें तो हमारे पास क्या है, तो फोर्थ नंबर हमारे पास जो म्यूकोसल प्रोटेक्शन में काम आता है। ठीक है, म्यूकोसा जो मैंने बताया कि जो लेयर है आपकी स्टमक के लिए, जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करने में काम आता है। तो ये हमारा जो है स्काइरल फिट है, फिर आपके मेसोप्रोस्टॉल है, ये आपके इसमें काम आते हैं। और पांचवा हम बात करें तो पांचवा जो है आपके एंटी हाइपर मतलब कि एच पाइलोरिक जो बैक्टीरिया होती हैं उसके अगेंस्ट में जो काम करने वाली थेरेपी होती है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एमोक्सिलिन है, फिर आपके क्लेरिथ्रोमाइसिन है और इसके साथ साथ मेट्रोडिनोजोल है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग मतलब कि मेडिसिन हो गए और ये इसको हम लोग मतलब कि देखें तो ट्राइपॉड ऐसे हम
सॉरी ट्रिपल हम लोग ऐसे थेरेपी बोलते हैं, और ये मतलब कि मेनली काम होता है, ठीक है, 3 ड्रग से ये काम करती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो इसके टाइप्स और अलग-अलग जो मैकेनिज्म, मतलब कि अगर हम देखें तो एक जो हमने ड्रग देखा तो उसका तो हमने ऐसे नाम देख लिया। अब उसका एक्शन कैसे होता है, किस तरीके से वो काम करता है किसी बॉडी पे, और कैसे वो नॉर्मल करता है हमारे स्टमक को, उसके बारे में हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वही मैंने प्रॉपर तरीके से जो बताया कि न्यूट्रलाइज करता है एसिड के एक्शन को, प्रोटेक्ट करता है हमारे जो भी गैस्ट्रिक मुकोसा है। साथ ही में देखें तो एच पायलट जो बैक्टीरिया है उसको भी बचाता है। पहला जो टाइप है हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, जिसको हम लोग पीपीआई बोलते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये हमारे एक तरीके से देखें तो इन मतलब कि इरिवर्सिबल इनहिबिट करते हैं जो भी हमारे एच प्लस के बॉन्ड्स, एच प्लस के आयंस हो गए, के प्लस के आयंस हो गए, और जो भी हमारे मतलब कि एटीपीज होती हैं जो कि हमारे प्रोटॉन मतलब फॉर्म्स में होती हैं, वो सब में काम आता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ये हमारे पैराइटल सेल्स होती हैं जो कि देखा जाए तो मतलब कि सप्रेस करती हैं जो भी एक्शन होता है हमारे एसिड का, ठीक है। तो ये सप्रेस करने का काम आ गया। अब इसमें जो है एग्जांपल हमने देखा था, ओमेप्राजोल देखा था, फिर आपका पेंटेप्राजोल भी था इसमें, और किस तरीके से काम करता है तो उसको अगर हम देखें तो ये अगर देखा जाए तो पहले जो है आपके मतलब कि देखे तो जो आपके पेराइटल मतलब की सेल्स होती हैं उसके ऊपर जो आपका अलग अलग जो आयंस है, प्रोटॉन पंप है, इनहिबिटर्स हैं, तो वहां पे ये काम करता है, सिक्रीट करता है एच प्लस, और ये मतलब कि देखे तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हुआ, और इससे क्या हुआ तो आपका जो एसिड मतलब कि एसिड का जो अमाउंट है स्टमक में वो बढ़ गया, ठीक है। इस यहाँ पे बढ़ गया। अब पीपीआई मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्या करते हैं, तो हमने ले लिया आपका जो भी एग्जांपल है ओमेप्राजोल, ठीक है। ये जो है आपका जो पंप है पीपीआई जो है मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, वो क्या कर दिए तो इरिवर्सिबल कर दिए, ये ब्लॉक कर दिए, एक तरीके एक तरफ से जाएगा दूसरे तरफ से नहीं जा पाएगा, ठीक है, वापस नहीं जा पाएगा। और इसकी वजह से क्या हुआ तो एच प्लस जो है सिक्रीशन इसका ब्लॉक हो गया, और इसकी वजह से जो है आपका गैस्ट्रिक जो एचसीएल है वो आपका कंट्रोल हो गया, गैस्ट्रिक एसिड, और इसकी वजह से जो है आपका पीएच जो है मतलब कि पावर ऑफ जो आपका मतलब कि एसिड का जो पावर है स्टमक के अंदर वो कंट्रोल हुआ, और पेप्सिन का जो एक्टिवेशन है वो अभी कम हो गया, और इस तरीके से आपका हीलिंग हो गया प्रॉपर तरीके से। आपका जो अल्सर है वो सही अमाउंट में अगर मतलब कि देखे तो सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरे हेडिंग्स के बारे में बात करते हैं, उसके पहले एक बार और इसको ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको इजिली समझ में आ जाए। तो अगर हम देखें, आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है वो आपका नॉर्मल बेसिस पे ये आपका काम कर रहा है, ठीक है। और नॉर्मल बेसिस पे या फिर अब मतलब कि डिजीज हो चुका है या फिर ऐसे देखे तो प्रॉब्लम जो है उस बेसिस पे काम कर रहा है। आपका जो पैराइटल सेल है वहां पे आपका जो एच मतलब कि आयन है या फिर के प्लस आयन है, वो आपका मतलब कि एटीपीज और जो पंप का मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है वो नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है सिक्रीशन हो रहा है एच प्लस का स्टमक का, ये इस तरीके से एचसीएल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। पीपीआई जो है एडमिनिस्टर हो रहा है, और यहाँ पे हम देखें तो आपका जो एचसीएल का अमाउंट है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। आपका नॉर्मल बेसिस पे जो एच प्लस है वो ब्लॉक नहीं कर रहा है, और ये बढ़ जा रहा है। अब हम देखें तो यहाँ पे यहाँ से आपका मेन जो मेडिकेशन है वहां से स्टार्ट होता है, जिसमें पीपीआई का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखें तो ये जो है ब्लॉक कर देता है पीपीआई को, ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को। और इसके बाद से हम देखें तो हमारा जो है सिक्रीशन मतलब कि देखें तो ब्लॉक हो जाता है एच प्लस का, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का। इसकी वजह से एचसीएल का अमाउंट कम हो जाता है, पीएच जो है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब कि पीएच ज्यादा होने का क्या मतलब है, पीएच ज्यादा होने का मतलब ये है कि एसिड का अमाउंट कम हो गया और ये बेस की तरफ जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है। ये आप न्यूट्रलाइज भी बोल सकते हो, न्यूट्रल, ठीक है। और इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर सही हुआ और अल्सरेशन भी सही हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसमें हम देखें तो H2 हमारे पास रिसेप्टर ब्लॉकर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो ड्रग की हम बात करें तो ये जो ड्रग होती है वो ब्लॉक करता है हमारे हिस्टामिन को, ठीक है। हिस्टामिन रिसेप्टर को, जो भी हमारे पेराइटल सेल्स होती हैं, और ये रिड्यूस करता है सिक्रीशन को हमारे मतलब कि देखे तो एसिड के सिक्रीशन को, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल जो है हमारे पास रेनिटिडीन है, और इसको हम लोग फ्लो चार्ट में देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये आपका नॉर्मल हिस्सा है, ठीक है, और इसके बाद से हमने जो ड्रग दिया है उसके बाद से ये शुरू होता है, ठीक है। अब जो है हिस्टामिन है वो रिलीज हुआ नॉर्मली, और ये बाइंड किया आपके एच प्लस से, ठीक है, और एच प्लस मतलब कि हाइड्रोजन आयन से बाइंड किया फिर, ठीक है, और ये स्टिमुलेट किया एचसीएल का अमाउंट, ये स्टिमुलेट किया बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मतलब कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, हमने ड्रग ले लिया, ठीक है, और ये जो ड्रग है वो आपके एच जो हाइड्रोजन है उसके मतलब कि हाइड्रोजन को ब्लॉक किया, करेगा तो क्या होगा, तो ये जो है आपके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक किया उसकी वजह से क्या हुआ, तो आपका जो एचसीएल का अमाउंट हो गया वो कम, ठीक है। अब ये कम हुआ तो सिक्रीशन जो है एसिड का वो भी कम हो जाएगा।
ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और गैस्ट्रिक जो पीएच है, मतलब कि पीएच जो है आपके न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा, ठीक है, न्यूट्रल यहाँ पे हो जाएगा पीएच भी। अब इसके बाद से क्या होगा, तो जो पेप्टिक अल्सर हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये होता है। पहले हमने क्या किया है, 1 सेकंड में इसके कलर को चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको समझ आए। पहले हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने मतलब कि हिस्टामिन जो रिसेप्टर है ये नॉर्मल काम कर रहा है, बाइंड किया ये आपके एच जो मतलब कि हाइड्रोजन रिसेप्टर है, ठीक है, ये स्टिमुलेट किया एसिड को सिक्रीट करने के, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, HCl का। अब हमने देखा कि अमाउंट ज्यादा निकल रहा है और अल्सरेशन हो रही है, तो उसमें हमने क्या किया, तो रेनिटिडीन मतलब कि H2 ब्लॉकर को लिया, ठीक है। अब ये क्या किया, तो ये हमारा ब्लॉक किया जो भी आपके हाइड्रोजन है उसको ब्लॉक किया। अब ये इसकी वजह से क्या हुआ, तो इसकी वजह से जो है सिक्रीशन आपका ब्लॉक हो गया, सिक्रीशन कम हो गया, HCl का अमाउंट यहाँ पे कम हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन भी यहाँ पे कम हो गया। अब इसकी वजह से क्या है, तो बेस मतलब कि आपका जो है पीएच का अमाउंट ज्यादा हो गया, न्यूट्रलाइज होने लगा ये पीएच, और इसके साथ साथ देखे तो आपका जो मतलब कि अल्सर है वो भी ठीक हो गया, प्रॉपर तरीके से काम करने लगा, ठीक है। एंटासिड्स भी हमने देखा है प्रॉपर तरीके से पिछले वीडियो में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ये भी ड्रग जो है नॉर्मलाइज करता है जो भी गैस्ट्रिक एक्शन है, और ये मतलब कि इफेक्टिव वे होता है किसी भी ऐसे देखा जाए तो मतलब कि एक्शन के लिए, एसिड के एक्शन के लिए, ठीक है। इसमें देखा जाए तो अमोनियम हमारा मतलब कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब मैकेनिज्म की बात करें तो एक्सेसिव इसमें गैस्ट्रिक मतलब कि एसिड देखने को मिलता है। ये जो है आपके देखा जाए तो एंटी एसिड्स एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है, केमिकल जो है न्यूट्रलाइज करते हैं एक्शन को, और प्रॉपर तरीके से देखें तो सॉल्ट और वाटर के साथ कंबाइन करके देखा जाए तो ये पीएच का अमाउंट ज्यादा कर देता है। जो पेप्सिन है उसका एक्टिवेशन कम करता है, ठीक है। पेप्सिन का एक्टिवेशन कम हुआ, म्यूकोसल इसमें इरिटेशन भी कम हो गया, और सिम्टम्स जो है वो प्रॉपर तरीके से हील करने लगती हैं। अब हम आगे बात करें तो 1 सेकंड, तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। इस पे मैंने प्रॉपर एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप पिछले वीडियो को देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। फार्मा का जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार आप कनेक्ट कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में, ठीक है। अब फोर्थ नंबर जो टॉपिक था उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, म्यूकोसल प्रोटेक्ट मतलब कि प्रोटेक्टिव जो एजेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये जो ड्रग्स हैं वो प्रोटेक्ट करती है हमारे गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा है उसको, कैसे, एक बैरियर की तरह, और इनविट करती है म्यूकोसा और जो भी बाइकार्बोनेट सिक्रेशन है उस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो है एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये कैसे काम करती हैं, तो अगर हम देखें तो आपका जो अल्सर का साइट होता है स्टमक में, ठीक है, वहां पे जो है ये ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। अब ये जो है एक्टिवेट करता है हमारे एसिड मतलब कि एसिडिक पीएच को, और यहाँ से क्या होता है, तो जो विसरल मतलब कि देखे तो विस्कस जो आपका जेल होता है वो यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। ये बाइंड करता है अल्सर के बेस पे, और ये जो प्रोटेक्ट करता है बैरियर्स की तरह, और ये अगर देखें तो प्रिवेंट करता है हमारे एसिड और पेप्सिन के इंजरी को, और साथ ही में देखें तो ये हील कर लेता है, प्रमोट करता है हीलिंग को, और इस तरीके से ये सही हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है इस तरीके से हो गया। मान लो कि आपने मेडिसिन लिया, मेडिसिन जो है एक्शन किया आपके पीएच के साइड पे, वहां पे एक मतलब कि विस्कस जेल ये वहां सिक्रीट हुआ, फॉर्म हुआ, ये बाइंड किया हमारे गैस्ट्रिक मतलब कि देखा जाए तो अल्सर के बेस पे, और प्रोटेक्ट किया जो भी आपके बैरियर्स हैं, और इस तरीके से काम किया। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉगस है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा ड्रग होता है जो कि इंक्रीज करता है म्यूकोसा और बाइकार्बोनेट सिक्रीट करने में काम आता है, और रिड्यूस करता है जो भी एसिड प्रोडक्शन है उसको, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें क्या है, तो प्रोस्टॉल जो है इसका एग्जांपल होता है। और इसके साथ साथ हम देखें तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि किस तरीके से ये ड्रग काम करता है, तो अगर हम ये मेडिसिन मतलब कि एडमिनिस्टर करते हैं, ये करता है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर पे, और ये जो है म्यूकोसल जो सिक्रीशन है उसको बढ़ा देता है, बाइकार्बोनेट जो सिक्रीशन है उसको बढ़ाता है। इसकी वजह से क्या होता है, तो एसिड का जो मतलब कि सिक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये जो है स्ट्रेंथन कर देता है जो भी आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसल बैरियर्स होती हैं उसको, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो ये मतलब कि एंटी जो भी अल्सर फॉर्म हुआ है उसको प्रोटेक्ट करता है, और ये जो है अल्सर यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास एच पाइलोरिक मतलब कि देखा जाए तो जो इरिडिकेशन थेरेपी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलिकोबैक्टर जो मतलब कि पाइलोरिक पाइलोरिस होते हैं उनको किल करने में ही काम आता है, ठीक है। ये इरिडिकेशन का मतलब है कि खत्म करना पूरी तरीके से। अब इसमें क्या क्या होता है, तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी होती है जिसमें हम लोग देखें तो एंटीबायोटिक मतलब कि दिया जाता है किल करने के लिए एच पाइलोरिक जो बैक्टीरिया होती हैं उसको, ठीक है। अब इसमें ये मेनली जो है अल्सर के ऊपर काम करता है। इसमें एमोक्सिलिन हो गया, क्लेरिथोमाइसिन हो गया, तो ये सब होता है।
अब ये किस तरीके से काम करता है, तो एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन है उससे मतलब कि उसके प्रेजेंस में देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक दिया जाता है, जो भी आपका ये मतलब कि एमोक्सिलिन हो गया, और इसके साथ साथ देखें तो कैलिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। ये जो है बैक्टीरियल सेल वॉल और जो आपके प्रोटीन मतलब कि सिंथेसिस इनहिबिटर में काम आता है। ये आपके एच पाइलोरी जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है, और जो एसिड है उसके डैमेज को ये कम करता है, और ये जो है आपके अल्सर को भी रिमूव करता है, और यहाँ से ये जो है अल्सरेशन ठीक हो जाता है, ठीक है। अब ये पूरी जो मेडिसिन है वो किस तरीके से काम करती है, तो ओवरऑल अगर देखें तो बॉडी के अंदर पेप्टिक अल्सर है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर से हमने ड्रग लिया है, ठीक है, जो एसिड का सिक्रीशन है उसको कम किया है, जिसमें हमारा पीपीआई हो गया या फिर मतलब कि H2 का इनहिबिटर हो गया, ये काम करता है, ठीक है। दूसरा हम देखें तो न्यूट्रलाइज करने के काम आता है, ठीक है। तीसरा जो है म्यूकोसल प्रोटेक्शन में काम आता है, और चौथा किल करने में काम आता है, ठीक है। तो मेनली ये मतलब कि देखा जाए तो 4 तरीके के मेडिसिन होती हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं। पहला जो है सिक्रीशन, एसिड का जो सिक्रीशन है उसको कम करने का, और इसके साथ साथ देखें तो एच मतलब कि एच प्लस का जो मतलब कि आयन है उसको कम करने का काम करेगा। इससे क्या होगा, तो एसिड का जो सिक्रीशन है वो कम होगा। अब दूसरा जो है न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है, तो ये आपका जो पीएच का मतलब की वैल्यू है घटा हुआ है उसको बढ़ाने का काम करेगा, इस तरीके से, ठीक है। म्यूकोसल में क्या क्या होता है, तो म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, उसको ये पावर देने का काम करेगा, और जो आपका एक्सटर्नल बैक्टीरिया की वजह से मतलब कि मान लो कि एच पाइलोरी जो बैक्टीरियाज है उसकी वजह से हुआ है, तो उसको किल करने का काम करता है, जिसमें हमारा एंटीबायोटिक हो गया, ये सब काम करते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, तो पीएच को बढ़ाना, डैमेज को घटाना, और साथ ही में प्रोटेक्शन करना, और ये अल्सर को इस तरीके से हील करता है। तो ये आप ओवरऑल ऐसे शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे, तो ये सब हमने तो देख लिया। हम्म, अब हम डोजेस और जो रूट है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जो मतलब कि मेडिसिन है, जिसमें हम देखें तो मतलब कि ओमेप्राजोल जो है वो आईवी और हम लोग ओरली देते हैं बिफोर मील, ठीक है। पेंटाप्राजोल ओरली और आईवी देते हैं ओडी के टाइम पे। फेमटिनो मतलब कि फेमिटिनो सॉरी फेमिटिडीन जो है आपका ओरल और आईवी देते हैं, नाइट डोज होता है। और इसके साथ साथ हम देखें तो स्क्यूरोल फेट जो है वो ओरली हम लोग देते हैं एम्प्टी स्टमक के साथ, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब हम इन मतलब कि जो भी आपके इनविशन है उसको देखें, तो पेप्टिक अल्सर में जी जीईआरडी में, नसेट्स में, और इसके साथ साथ देखें तो और नेक्स्ट जो है हमारे पास जो लिंगर अल्सर सिंड्रोम हो गया, तो ये सब में काम आता है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अगर देखा जाए तो ये हाइपरटेंसिव ड्रग सॉरी हाइपर सेंसिटिविटी, और साथ ही में लीवर अगर डिजीज है या फिर प्रेगनेंसी है, तो उस केस में मतलब कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं, ठीक है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में देखा जाए तो पीपीआई का वैल्यू इसमें घटने की वजह से जो है कुछ जो ड्रग है वो एब्जॉर्प्शन देखने को मिल सकता है, एंटासिड की वजह से देखने को मिल सकता है। साथ ही में आपका देखें तो कोलेस्ट्रोमाइसिन की वजह से जो ड्रग का लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। साइड इफेक्ट की बात करें तो पीपीआई के केस में क्या हो सकता है, तो हेडेच और मतलब कि डायरिया हो सकता है। और एच टू के मतलब कि अगर देखें तो ब्लॉकर के केस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एंटासिड्स के केस में कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन हो सकता है, सॉरी डायरिया हो सकता है। और साथ ही में आपको मेसोप्रोस्टॉल में देखें तो डायरिया और क्रैम्प भी पड़ सकती है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे, तो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट है, जिसमें हम लोग देखें तो लॉन्ग टर्म पीपीआई और जो बैक्टीरिया मतलब कि सॉरी लॉन्ग टर्म पीपीआई में हम देखें तो इसमें विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो सकती है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, साथ ही में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है। टॉक्सिसिटी में आपके सीएनएस जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, किडनी और आपका मतलब कि लीवर देखा जाए तो ये दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स वही आपका रहेगा, असेसमेंट करना, एडमिनिस्टर करना, मॉनिटर करना, और साथ ही में आपको पेशेंट का एजुकेशन देखना, एजुकेट करना, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से मतलब कि प्रॉपर तरीके से देखें तो आपका ये टॉपिक था जो कि हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।